जी, मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद सुलेमान मौज़म और आप देख रहे हैं ट्रू न्यूज़। आज इस वक्त जो मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के काफ़िले के ऊपर वज़ीराबाद के करीब जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके अंदर टोटल जो है 10 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो भी हिट हुए हैं और इस वक्त ज़ख्मी हैं, और उसके साथ सेंटर फैसल जावेद ज़ख्मी है और दीगर जो उनके पीटीआई के जो एमपीए एक हैं अरशद चट्टा साहब, वो उसमें ज़ख्मी हैं। तो अभी तक ये इब्तदाई मालूमात आई हैं। इस हवाले से सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज जारी है। सरगोदा खुशाब रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, कोट मोमन के करीब जो मोटरवे है उसको बंद कर दिया गया है और इस वक्त ये एहतजाज जारी है, टायर जलाए गए हैं। लेकिन एक खुशाइंद बात ज़रूर उसके अंदर यह है कि जो रोड्स ब्लॉक किए गए, लेकिन जब वहाँ पर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता भी दिया जा रहा है, उसको हॉस्पिटल तक जाने की सहूलत दी जा रही है, रास्ता खोल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया जाता है। इस वक्त ये एहतजाज जारी है और जो पीटीआई कारकुनान हैं उनका एक ही मुतालबा है कि हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक जो हमलावर है वो सामने नहीं आ जाता, उसके पीछे जो उसके सहूलतकार हैं वो सामने नहीं आ जाते। और इसके साथ साथ इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि शहर के अंदर मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं और जो अंजमन ताजरान है उसकी जानिब से भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है वह इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, और इस हवाले से जो मार्केट्स हैं और दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी, बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिशान बेशुमार बेशुमार इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद कातली मुर्दाबाद कातली मुर्दाबाद लेके रहेंगे आजादी तेरा बाप पिटेगा आजादी सब मिलकर बोलो आजादी तेरा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी तेरा बाप पिटेगा आजादी तेरा बाप पिटेगा आजादी हम लेके रहेंगे बेशुमार बेशुमार आज यहाँ पे जो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है उसके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं समझती हूँ कि हर बंदे के जज्बात जो हैं वो इस वक्त बहुत मजरूह हुए हैं और इस कातिल हुकूमत को हम अब बिल्कुल नहीं मानते। मैं समझती हूँ कि ये अब ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले बेनज़ीर को शहीद कराया था, अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को निशाना बनाएं। तो खान साहब को निशाना बनाने से पहले इन सबको हम लोगों को निशाना बनाना पड़ेगा, फिर कोई गोली जो है वो खान साहब तक पहुंचेगी। तो आज इनके जो कातलाना हमला है उसको नाकाम भी पीटीआई के वर्कर ने बनाया है और मैं उस वर्कर को सलाम पेश करती हूँ। और हम लोग मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फिलफौर जो है वो मुस्तफ़ी हो, अपने घर को जाए और इंतखाबात कराएं और इंतखाबात करा के एक जमहूरी हुकूमत जो है वो वजूद में आए और ताकि इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल हो। आज जो वाक़या हुआ है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मैं समझती हूँ उतनी कम है। और मैं अगर हमारे बस में होना तो शायद हम लोग उस कातिल को पकड़ने की वहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की, उसको पुलिस लेके भाग गई। अगर वो लोगों के हाथ चढ़ता तो शायद उसका चीथड़ा भी किसी को नहीं था मिलना। तो मैं ये समझती हूँ कि अब तो हमारे सब्र की पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है। अब हमारा गुस्सा जो है वो अपनी इंतहाओं को छू रहा है और अब अगर हमारे लीडर के ऊपर किसी ने आंख उठा के देखा तो उससे पहले उनको हमारे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि कातिल हुकूमत, कातिल लीग जो है ये अपने ओछे हथकंडे जो हैं, इनके ओछे हथकंडों को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उनको इससे बाज आ जाना चाहिए और फिलफौर मुस्तफ़ी होना चाहिए। हाथ आगे ना आवे, बाजू आगे ना आवे। हम नहीं मानते ये साहब हम नहीं मानते कुत्ता पाला मुझा वाला मुझा वाला कुत्ता पाला मुझा वाला मुझा वाला बेशुमार 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 बेशुमार
बेशुमार बेशुमार बेशुमार बेशुमार या रसूल अल्लाह बेशुमार बेशुमार नामंजूर जालिम हुकूमत नामंजूर जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते हम नहीं मानते रहीम अवाम का ये जो समुंदर है ये इस बात का गमाज़ है कि ये सारी साजिश को समझता है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे पीछे पड़ गई है, इंशाअल्लाह ताला हम इनको भगा कर दम लेंगे। और इदारों से भी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मुतरका इदारे हैं, अब वक्त आ गया है वो फ़ैसला कर लें वो हक़ के साथ हैं या इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हैं, वरना आवाम उन इदारों का भी मुहासबा करेगी और इस मुल्क को बचाने के लिए अपना भरपूर अदा करने के लिए कौम सड़कों पर निकल आई है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क को बचा कर दम लेंगे और इस मुल्क का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दिन है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लीडर आपकी और मेरी जान इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ। ये उन ताकतों के मुंह के ऊपर तमांचा है जो रोज़ तमाशे करते हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, लेकिन वो मेरे खान को गिरा ना सके। ये खान बुलंदी के उस मीनार पे है, अब कोई भी चाहेगा ना वो कुव्वत के साथ गिरा सकेगा ना वो टैंकों के साथ गिरा सकेगा। अवाम तो उसके साथ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना सा कारकुन होने की हैसियत से मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम किसी लीडर के वेट में नहीं हैं। हमें कोई भी कॉल आई, इंशाअल्लाह बारी ताला हम भरपूर तरीके के साथ उसका जवाब देंगे। अगर आज हमें किसी के बनाए हुए ये रजीम चेंज को कुचलना पड़ा तो इंशाअल्लाह बारी ताला हम कुचल के रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग का हर जवान चलता फिरता इमरान खान, चलता फिरता इमरान खान। पीछे रही पीछे रही आज जो हमारे पुरअमन लॉन्ग मार्च पे राना सनाउल्लाह के गुंडों ने और शहबाज शरीफ के वहाँ पे जो आज ये हमारे कायद के ऊपर कतलाना हमला किया गया है, हम इनके कातलों की गिरफ्तारी तक जो उन्होंने मेरे कायद के ऊपर उंगली उठाई है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम इनको गिरबानों से निकाल के लाएंगे। मेरे कायद ने पुरअमन लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, राना सनाउल्लाह की क्रॉस निकाली जाए। उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान को सबक दिखाऊंगा, तो बार बार हम बावर करा रहे थे कि राना सनाउल्लाह एक कातल है, ये रिकॉर्ड जुफ्ता कातल है। इसकी अपनी मुस्लिम लीग के कायदीन के बयान रिकॉर्ड खोले, उनका भी ये रिकॉर्ड जुफ्ता ये कातल है। तो हम फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं जो हमारे आला अदारे हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा किया जाए। अगर इसका खात्मा ना किया गया तो हम अपने कैद के हुक्म पे इस्लामाबाद आ रहे हैं। इन कातलों को हम ईवानों से निकाल के बाहर फेंकेंगे और जो हमारे कारकुनों का खून बहा है, जो मेरे कायद का खून बहा है, हम अपने इस खून का हिसाब ज़रूर लेंगे। अमेरिका के यारों को अमेरिका के यारों को
बेशुमार बेशुमार चलो खोल जो थोड़ा खोल जो यार बेशुमार बेशुमार हम नहीं मानते हम नहीं मानते बंदा तेरा तो मेकअप ही है ये